गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 8 स्पेशल इंग्लिश का चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक पोयम है। पोयम का नाम है डोंट क्विट। डोंट क्विट, रिटन बाय क्विंटन हवेल। फर्स्ट चैप्टर डोंट क्विट, इसके पोएट का नाम है क्विंटन हवेल। इसमें इन्होंने पहले अपन थोड़ा चैप्टर में समझेंगे कि इसमें इन्होंने पोएट क्या कहना चाहता है या इन्होंने क्या कहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोएम में पोएट कहना चाहते हैं, पोएट वांट टू एक्सप्लेन या पोएट वांट टू एक्सप्रेस दैट जब भी आप कोई काम करो, क्विट मींस दैट गिव अप, कभी भी आपको किसी भी काम में हार नहीं माननी चाहिए। तो इस चैप्टर का आपका मेन सारांश या पूरा जो मीन्स है या जो पोएट कहना चाहता है, उसका मतलब यही है कि आपको कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। डिफिकल्टीज कोई सी भी हो, कंडीशन कोई सी भी हो। तो लेट्स स्टार्ट द पोएम। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल। फर्स्ट लाइन का मतलब है व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग एज दे समटाइम्स विल। कभी कभी क्या होता है, हम जो चाहते हैं हमारी इच्छा के हिसाब से काम नहीं होता है। तो एज दे समटाइम्स विल मतलब जो हमारी इच्छा होती है वो नहीं होता है। व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग यानी कि चीजें गलत होती हैं, यानी कि हमारी मर्जी के हिसाब से, मन के हिसाब से नहीं होती हैं। सेकेंड लाइन, व्हेन द रोड यू आर ट्रजिंग सीम्स ऑल अपहिल। जब आप किसी रोड पर, ट्रजिंग माने होता है वर्क स्लोली, इसका मतलब होता है वर्क स्लोली। जब हम किसी रोड पर धीरे धीरे चल रहे होते हैं और कभी कभी रास्ते ऊंचे नीचे मालूम चलते हैं तो हम थक जाते हैं। आपने देखा होगा, ये चल रहे हैं, अपन थक गए, तो लगता है कि अब नहीं जा रहा है, अब नहीं चलना, अब थक गए हैं। तो इस लाइन का मतलब यही है, जब रोड आपको ऐसा लगे कि आप चल रहे हो बहुत स्लोली और थक गए हो, तब आपको हार नहीं माननी चाहिए। चाहे रास्ते टेढ़े मेढ़े हो, आपको हार नहीं माननी है। नेक्स्ट, व्हेन द फंड्स आर लो एंड द डेब्ट्स आर हाई। फंड्स आपकी जो बचत है या जो आपके पैसे हैं, वेल्थ है, जब आपके पास पैसे आपके कम हो, लो हो, आपका वेल्थ आपके पास कम हो, फंड्स आपका कम हो, एंड द डेब्ट्स आर हाई। डेब्ट्स मींस कर्जे। जब आपका फंड कम हो, आपके पास सेविंग्स कम हो, पैसा नहीं बचा हो आपके पास, तब और कर्जे आपके ज्यादा हो गए हो। एंड यू वांट टू स्माइल बट यू हैव टू साई। यू वांट टू स्माइल, इन्होंने कहा है, और आप हंसना चाहते हैं लेकिन आप हंस नहीं सकते। साई मीन्स होता है दुख, ग्रीफ। भले आपको बहुत मतलब गहरे दुख में हो, आप बहुत दुखी हो, आप परेशानियों में हो, परेशान हो, आप हंसना तो चाहते हो लेकिन आप परेशानियों में हो। व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ वेट। केयर मीन्स परेशानियां, या आपकी चिंताएं या आपकी दिक्कतें, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, मतलब की परेशानी आपको प्रेसिंग करती है, यानी कि जब आपकी केयर्स आपको प्रेस यानी कि दबाव डालती हैं आपके ऊपर, आप थोड़ा सा झुक जाते हो। डाउन अ बिट, थोड़ा, बिट माने होता है लिटिल, बिट मींस लिटिल। जब आपकी परेशानियां, दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आपको झुका देती हैं, रेस्ट यू मस्ट बट डोंट यू क्विट। तो रेस्ट माने आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, भले आपकी जो दिक्कतें, आपकी परेशानियां आपको झुका दे, यानी कि आप थक जाओ तो आप रेस्ट कर सकते हो, बट लेकिन डोंट यू क्विट, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। तो इसमें आपके बताया है कि डेब्ट्स हो तब भी आपको गिव अप नहीं करना है, परेशानी आपको प्रेस करें, आपको झुका दें, तब भी आपको गिव अप नहीं करना है। क्या करना है आपको, भले रेस्ट आप कर सकते हो लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। सेकंड स्टैंजा, लाइफ इज स्क्वेयर विथ इट्स ट्विस्ट एंड टर्न्स। जो जीवन होता है वो हमेशा हमें घेरे रहता है। अपने लाइफ में हमेशा ट्विस्ट एंड टर्न्स, आपने सुना होगा, एक कहावत भी है कि मतलब लाइफ में बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत मोड़ें आती हैं। तो ये ट्विस्ट एंड टर्न का मतलब वही है, दिक्कतें आपके जीवन में जो मोड़ें आती हैं। तो लाइफ भरी है किस चीज से, ट्विस्ट एंड टर्न से। एज एवरी वन ऑफ अस समटाइम्स लर्न्स। और हम अपने जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। हमारा जीवन ट्विस्ट एंड टर्न से भरा हुआ होता है। एंड मैनी अ फेल्यूर टर्न्स अबाउट। और कभी कभी हम बहुत हार भी जाते हैं। फेल्यूर्स माने असफलताएं, कभी कभी असफलताओं की ओर भी चले जाते हैं। When he might have
वन हैड ही स्टक इट आउट। इसलिए जब हम असफलता में चले जाएं यानी जब हम फेल हो जाएं तो हमें उससे बाहर आने के लिए कोशिश करनी चाहिए और बाहर आना चाहिए। डोंट गिव अप, क्या करना चाहिए? हार नहीं माननी चाहिए। दो द पेस सीम्स स्लो, भले ही रास्ते थोड़े स्लो हो गए हो, पेस मीन्स मार्ग, रास्ते, सीम्स माने प्रतीत होना, स्लो मीन्स कमजोर या धीमे। हमें हार नहीं माननी चाहिए, चाहे रास्ते धीमे लग रहे हो या आपको रास्तों में रुकावटें लग रही हो। यू मे सक्सीड विथ अनदर ब्लो, आप सक्सेस हो सकते हो दूसरे चांस से, दूसरे मौके से, दूसरे प्रयास से। इसका आपका थर्ड स्टैंजा है। थर्ड स्टैंजा में आपके है सक्सेस इज फेल्यूर टर्न्ड इनसाइड आउट। कभी कभी क्या होता है, सक्सेस इज फेल्यूर, सफलता असफलता में भी बदल जाती है। सफलता कहां से आती है? असफलता से। जब आप फेल होते हो तभी आप प्रयास करते हो कि आप सक्सेस हो और आप उसके लिए आगे काम भी करते हो, प्रयास भी करते हो। द सिल्वर टिंट ऑफ द क्लाउड्स ऑफ डाउट, द सिल्वर टिंट, टिंट होता है कलर। जब आसमान में सिल्वर टिंट यानी कि जो बादल छा जाते हैं, सिल्वर कलर आप जानते हो, सिल्वर कलर के यानी कि जो बादल छा जाते हैं किसके? शक के। यानी कि यहाँ बादल से मतलब नहीं है, यहाँ आपको बताया गया है कि जब आपके मन में शक के बादल छा जाएं, एंड यू नेवर कैन टेल हाउ क्लोज यू आर, और आप ये नहीं कह सकते हो कि आप अपने उद्देश्य के या अपने लक्ष्य के या अपने जो आप काम करना चाहते हो उसके आप कितने करीब हो। इट मे बी नियर व्हेन इट सीम्स सो फार, कभी कभी होता है वो बहुत पास भी हो सकता है। इट मे बी नियर, वो पास भी हो सकता है। इट सीम्स सो फार, जब वो बहुत दूर लगता है। तो यहाँ उन्होंने यही कहना चाहते हैं कि इट मे बी नियर, हो सकता है आपका जो उद्देश्य है, आपका जो लक्ष्य है, आपका जो एम है बहुत पास हो, लेकिन आपको कैसा लग रहा हो? बहुत दूर लग रहा हो। आप उसके अपने लक्ष्य के बहुत करीब पहुंच चुके हो लेकिन आपको बहुत दूर महसूस हो रहा है। सो स्टिक टू द फाइट व्हेन यू आर हार्डेस्ट हिट, इसलिए आपको स्ट्रिक्टली फाइट करना चाहिए जब आपको एक हार्डेस्ट हिट, माने कि जब फेल हो जाते हैं तो एक धक्का लगता है बहुत, तो आपके एक तरह से इस हिट से या इस फेल्यूर से आपको सीखना चाहिए और आपको आगे चल के बहुत प्रयास करना चाहिए। आप उसको अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। इट इज व्हेन थिंग्स, ये कब होता है? सीम्स वर्स्ट, चीजें बहुत, वर्स्ट मीन्स बद से बदतर भले। इट इज व्हेन थिंग्स, जब चीजें बहुत बद से बदतर यानी कि बुरे से बुरी हो जाती हैं, दैट यू मस्ट नॉट क्वाइट, फिर भी आपको गिव अप नहीं करना है, हार नहीं माननी है। तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि भले आपके ऊपर कितना भी शक के बादल छा जाएं, आप असफलता भी मिले, लेकिन आपको क्या करना है? उसको सक्सेस में बदलना है। किससे? अपने प्रयासों से। भले चीजें आपकी कितनी भी बुरे से बुरी हों, लेकिन आपको हार नहीं माननी है, गिव अप नहीं करना है। उम्मीद है आप लोगों को सारी लाइनें समझ में आ गई होंगी, और अगर नहीं आई हो तो आप फिर से हमको आप नेक्स्ट वीडियो में जब देंगे तो आप हमसे पूछ सकते हो, समझ सकते हो, और आपको जो भी क्वेश्चंस हो वो आप हम अगले वीडियो में आपको और आप हमसे पूछ के क्लियर कर सकते हो। थैंक यू।